हरे कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल गोविंद कृष्ण प्रिया सखी में। नवरात्रि का आज चौथा दिन है। इस दिन देवी दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप यानी माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। देवी कुष्मांडा अपने भक्तों के सभी दुख हरने वाली हैं और सदैव सुख तथा समृद्धि प्रदान करने वाली हैं। देवी कुष्मांडा मुस्कुराती हुई देवी के नाम से भी विख्यात हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं, जैसे कि कमंडल, धनुष, बाण, अमृत कलश तथा कमलमाला, चक्र, गदा। कुष्मांडा शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें कु शब्द का अर्थ है छोटा, उष्मा शब्द का अर्थ है गर्मी और अंड शब्द का अर्थ है अंडा। परंतु देवी कुष्मांडा का यह नाम भला कैसे पड़ा और किस प्रकार उनकी उपासना की जानी चाहिए, तो चलिए नवरात्रि के चतुर्थ दिन पर प्रारंभ करते हैं देवी कुष्मांडा से जुड़ी एक पौराणिक कथा। देवी दुर्गा से जुड़े एक पुराण में कहा गया है कि इस ब्रह्मांड की सृष्टि से पूर्व केवल अंधकार था। उस समय देवी कुष्मांडा जी ने ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जिसमें हम रहते हैं। लेकिन देवी कुष्मांडा का निवास स्थान कहाँ पर है? कहते हैं कि सूर्य के मूल में देवी कुष्मांडा निवास करती हैं, बल्कि यूं कहें कि सूर्य में ऊर्जा और गर्मी भी कुष्मांडा जी ही प्रदान करती हैं। वह देवी कुष्मांडा हैं जो सूर्य को दिशा प्रदान करती हैं। जब यह ब्रह्मांड नहीं था तो देवी कुष्मांडा ने अपनी असीमित शक्ति से एक छोटा अंड उत्पन्न किया था जो इस ब्रह्मांड में परिवर्तित हो गया। जब देवी कुष्मांडा ने इस ब्रह्मांड का निर्माण किया तो सर्वप्रथम उन्होंने अपने तीनों नेत्रों द्वारा 3 देवियों को उत्पन्न किया। उनकी बाएं नेत्र से देवी महाकाली उत्पन्न हुई जो कि भयंकर स्वरूप धारण किए हुई थी। उनकी दाएं नेत्र से मुस्कुराती हुई देवी महासरस्वती प्रकट हुई। उनके तीसरे नेत्र से देवी महालक्ष्मी का उदय हुआ। कहते हैं कि ये तीनों देवियां पृथ्वी के सबसे पहले जीवन स्वरूप थी। इन देवियों को प्रकट करने के पश्चात देवी कुष्मांडा ने इन तीनों पर अपना दृष्टिपात किया। सर्वप्रथम देवी कुष्मांडा ने देवी महाकाली पर दृष्टिपात किया और उनसे एक नर तथा मादा उत्पन्न हुए। नर का नाम शिव और उनके 5 मुख और 10 भुजा थी। जो मादा उत्पन्न हुई उनका नाम पड़ा देवी सरस्वती। उनका 1 मुख और 4 भुजाएं थी। इसके पश्चात देवी कुष्मांडा जी ने अपनी दृष्टि देवी महालक्ष्मी पर डाली। उनसे भी एक नर तथा मादा उत्पन्न हुए। नर का नाम हुआ ब्रह्मा। उनकी 4 भुजाएं और 4 मुख थी। जो मादा उत्पन्न हुई उनका नाम था देवी लक्ष्मी। उनके 1 मुख और 4 हाथ थे। इसके पश्चात देवी कुष्मांडा जी ने अपनी दृष्टि महासरस्वती जी पर डाली। इसी क्रम में एक नर तथा मादा उत्पन्न हुए। नर का नाम श्री विष्णु रखा गया। उनके 1 मुख और 4 भुजाएं थी। मादा का भी 1 मुख और 4 भुजाएं थी और उनका नाम शक्ति हुआ। और इस प्रकार जैसा कि आप सब जानते हो कि देवी लक्ष्मी जी ने भगवान श्री विष्णु जी को अपने वर के रूप में चुना और शक्ति जी ने भगवान शिव से विवाह किया और देवी सरस्वती जी भगवान ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी हुई। विवाह उपरांत इन तीनों दंपतियों ने इस ब्रह्मांड को जीवों से भर दिया। जब ब्रह्मांड में सृष्टि का कार्य पूर्ण हो गया तो देवी कुष्मांडा जी ने इन सब को पुनः अपने में समाहित कर लिया और इसके पश्चात देवी कुष्मांडा भी स्वयं ऊर्जा से भरे हुए एक गोले के रूप में विद्यमान हो गई जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को गर्मी तथा उष्मा प्रदान करता है। तो ये थी पुराणों में वर्णित देवी कुष्मांडा की पौराणिक कथा। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा आराधना करने का प्रावधान है। माता कुष्मांडा जी को लाल पुष्प, अक्षत, धूप, फल, सूखे मेवे और सौभाग्य का सामान अर्पित करना चाहिए। उन्हें लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग की चूड़ियां और श्रृंगार की लाल वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं।
तो ये अर्पित करनी चाहिए माता कुष्मांडा जी को। ये थी पौराणिक कथा माता कुष्मांडा जी की। अभी माता कुष्मांडा जी की पौराणिक कथा संपन्न हुई। हरे कृष्ण।